तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने हेयर का ध्यान कैसे रखना होता है। सबको पता है कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। बट आज हम डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हेयर वॉश करना होता है, क्या हमारी डेली रूटीन होने चाहिए। आज मैं उस पे बात करूंगी। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ अभी आपको, सभी को मैं। सर मेरी पीपीटी दिख रही है आपको यस सबको? यस। ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम डिस्कस करते हैं हेल्थ, हेयर हेल्थ के बारे में। ओके। तो मैंने लिखा हुआ है कि एसेंशियल हेयर केयर टिप्स। तो व्हाट शुड वी डू फॉर हेल्दी हेयर्स। तो हमें अपने बालों को हेल्दी रखने का मेरा मतलब क्या है कि वो अच्छे हों, स्मूथ हों, उनकी ग्रोथ अच्छी हो। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला पॉइंट तो वो है इनटेक ऑफ हेल्दी डाइट। पूरी हमारी बॉडी पे एक अच्छी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे जो हेयर्स हैं वो भी हमारी एक ऑर्गन ही है, हमारा बॉडी पार्ट है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी ब्यूटी को एनहेंस करने में। तो हेयर को अच्छा रखने के लिए हमें एक हेल्दी अच्छा फूड खाना चाहिए। जैसे आप सभी ने सुना होगा ना कि प्रोटीन खाने से बाल बढ़ते हैं। आपको हेयर लॉस हो रहा है तो प्रोटीन अच्छा खाओ। ऐसा है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। बालों की मजबूती के लिए बहुत सारी चीज जरूरी होती है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो बालों को स्ट्रेंथनिंग देता है। तो इसलिए मैंने स्पेशली प्रोटीन नहीं लिखा, मैंने गुड हेल्थ लिखा कि आप सबको एक हेल्दी डाइट लेनी है जिससे आपके हेयर ग्रोथ हो। सेकंड मैंने लिखा है कि हैंड ऑन केमिकल फ्री हेयर प्रोडक्ट। अब इससे मेरा मतलब क्या है कहने का, जैसे कि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो हम बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जैसे केमिकल शैम्पू यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है और स्कैल्प डैमेज हो जाता है। अब स्कैल्प का क्या मतलब है, वो रूट जहाँ से हमारे बाल उगते हैं। मेन कॉज जो हमारी बालों को बढ़ाती है उसको हम बोलते हैं रूट कॉज, हमारे हेयर की जो फॉलिकल्स जिनको हम कहते हैं। तो हमें अपना जो डेली यूज में जो शैम्पू यूज करना है वो केमिकल फ्री शैम्पू यूज करने हैं। और अवॉइड करनी है किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा केमिकल अप्लाई करना अपने बालों में जो कि हमारे हेयर को डैमेज करे। एंड थर्ड मैंने पॉइंट लिखा है यूज अर्गन ऑयल। अब अर्गन ऑयल क्या होता है, ये एक नेचुरल ऑयल है जो कि मैक्सिको में पाया जाता है। इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। ज्यादातर जो नेचुरल ऑयल होते हैं उसके अंदर अर्गन ऑयल होता है। जो केमिकल होते हैं उसके अंदर अर्गन ऑयल नहीं डालते हैं, क्योंकि वो केमिकल से होता है, तो कुछ केमिकल कंपाउंडेशन से वो हेयर ऑयल बनाया जाता है। तो अगर इसमें मैं थोड़ा लॉन्ग हेयर पे बात करूंगी कि अगर हमें ऑयलिंग करनी है तो ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम अपने बालों को अच्छी केयर देना चाहते हैं। अब ऑयलिंग का पर्पस मैं समझाती हूँ, ऑयलिंग क्यों करनी होती है। जब हमें ऑयलिंग करते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं वो हमारी डर्ट को निकाल देते हैं। और ऑयलिंग का बेस्ट टाइमिंग क्या है, जब भी कोई फीमेल या मेल, जैसे मेल तो इतना और हेयर पे ध्यान नहीं देते हैं, फीमेल ही देती हैं। तो जब भी कोई फीमेल अपने बालों को वॉश कर रही है तो उनको कोशिश करनी है कि वो अपने हेड वॉश से आधे घंटे पहले ही हेयर में ऑयलिंग करें, उससे पहले ना करें। जैसे पुराने टाइम पे हम क्या करते थे, पूरी रात हमने हेयर और हमने कोई भी तेल लगाया बालों में, उसकी मालिश करी और पूरी रात हम ऐसे ही बालों के साथ सो गए। सुबह उठे फिर हमने हेयर वॉश करा। इससे सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि जब हमने ऑयलिंग करी तो हमारे जो रूट है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। जब हम करवट बदल रहे हैं, रात को सो रहे हैं, हमारी मूवमेंट हो रही है, तो उससे हमारे बाल खिंच रहे हैं, जिससे क्या हुआ, हमारी जो रूट है वो डैमेज हो गई और हमारा एक दो तीन बाल निकल के, जब हमने हेड वॉश करा तो उसके साथ हमारे बाल निकल रहे हैं। तो आपने जरूर ये ध्यान रखना है कि हमें आधे घंटे पहले ही हेयर ऑयलिंग करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। वरना आपको जैसे कि हमें डैंड्रफ क्यों होता है, डैंड्रफ भी इसीलिए होता है क्योंकि हम ऑयलिंग टाइम पे नहीं करते हैं। और जब हम ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि वो स्कैल्प से हमारा निकल रहा होता है डैंड्रफ। तो हमें ऑयलिंग जरूर आधे घंटे पहले करनी है, ये जरूर आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड थर्ड फोर्थ पॉइंट इज हमें अपने बालों को फ्रिक्वेंटली धोना है। जैसे कि चाहे जिसके बड़े बाल हैं, कैसा भी लाइफस्टाइल है, वो जरूर कोशिश करें कि 3 दिन में 1 टाइम हेड वॉश जरूर करें। और मैं हेड वॉश करने के लिए आपको रिकमेंड करूंगी कि आप रात के टाइम हेयर वॉश करें, ताकि आपको, अगर आप वर्किंग है तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा उन बालों को सुखाने के लिए। तो जरूर रात को हेड वॉश करना है आपको, अगर आपको अगले दिन कहीं जाना है या फिर आपका हेड वॉश की प्लानिंग है तो। और मैं स्पेशली मेल के लिए बात कहना चाहूंगी, जैसे मेल का क्या होता है, वो नहाकर आए, उनके इतने लंबे बाल तो नहीं होते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट, जैसे मेरे डैड क्या करते हैं, नहाकर आए ऐसे करके तौलिया से बाल रब करे
और तौलिया वहीं रख दिया, जिससे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मेल्स के ना इस साइड पे हेयर्स नहीं होते हैं, इस साइड पे जो मैं दिखा रही हूँ, इस पे नीचे नीचे हेयर होते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण होता है उनका डेली नहाने के बाद का बालों का रूटीन, क्योंकि फटाफट काम करी, ऑफिस के लिए निकल गए, तो इसीलिए ये वाला पार्ट उनका चला जाता है। और जिससे क्या होता है, उनका हम कहते हैं ना हल्का हल्का गंजापन आ रहा है, क्यों लग रहा है, वो इसी से लग रहा है क्योंकि हम डेली रूटीन पे अपने बालों की अच्छे से केयर ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं मेल को भी मैं रिकमेंड करूंगी कि जब वो नहाकर आए तो अपने बालों को डायरेक्ट कॉम्ब ना करें, और बिल्कुल तौलिया से ऐसे तेज तेज वो रफ ना करें, बहुत ही स्मूथ तरीके से उन्हें अपने बाल को साफ करना है। थर्ड पॉइंट इज डोंट ब्रश योर हेयर फ्रीक्वेंटली। जैसे कि हमें अपने बाल रेगुलर बेसिस पे नहीं कॉम्ब करने चाहिए, रेगुलर कॉम्ब करने चाहिए लेकिन दिन में 2-3 बार नहीं कॉम्ब करने चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ना हर वक्त अपने बैग में कॉम्ब रखते हैं, कभी भी वैसे 2 बार करा फिर बैठ गए, 2-3 बार करा, बार बार यही चलता रहता है। जिससे क्या होता है, जो हमारे हेयर फ्रीजी होकर रखे होते हैं, क्योंकि हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो हवा आ रही है बालों में, 2-3 चीजें और हो रही हैं, जिस वजह से हमारे हेयर बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं आपस में। तो वो ध्यान रखना है कि हमें रेगुलर कॉम्ब करना है, लेकिन 2 टाइम्स करना है। अगर आप कहीं निकल कर जा रहे हैं तो तब करना है, नहीं तो आपको रात को सोने से पहले कॉम्ब जरूर करनी है। और मैं रिकमेंड करूंगी स्पेशली फीमेल को, जैसे मैं, अगर मैंने हेड वॉश करा है चाहे नहीं करा है, मैं रोज रात को अपनी पोनी गुत्थ करके सोती हूँ। जिससे क्या होता है, गुत्थ में बाल एक जगह लाइन में रहते हैं, बाल खुले नहीं होते और बाल मेरे टूटते भी नहीं है। तो जिनको अपने हेयर की केयर करनी है तो जरूर वो रात को गुत्थ करके सोएं, सारी फीमेल्स, तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनके हेयर में, और उनके हेयर कम टूटेंगे। और 6 इज हाई पोनी टेल रखनी है, जो भी हमारी गर्ल्स हैं वो हाई पोनी टेल करेंगी तो ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा हेयर्स का। अब वो अगली मेरी स्लाइड है वो ये है कि हेल्दी हेयर का रूटीन क्या होता है। ये मैं स्पेशली हमारी मम्मियां जो है मैं उनके लिए मैंने ये पहला पॉइंट डाला है कि डोंट ब्रश हेयर विद वेट। जब हमारे जो बाल हैं वो गीले हैं तो हमें अपना बालों को कॉम्ब नहीं करना है। जैसे मेरी मम्मा या अदर हाउसवाइफ क्या करती हैं, जो मैंने अब तक देखा है, सुबह सुबह का टाइम है, पूजा करनी है, मंदिर जाना है, बाल धोकर आए और डायरेक्ट किचन में लग गए, तो उन्होंने फटाफट कॉम्ब करा और बालों की गुत्थ कर ली और किचन में खाना बनाने चले गए। फिर बाल खोल के जा नहीं सकते किचन में, क्योंकि कहीं भी बाल गिर सकता है। तो ये नहीं करना है। अगर आपको, इससे क्या होता है, हमारी, जैसे मैंने शेयर भी करा कि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, हमारी जो रूट होती हैं, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, हमारे जो हेयर है वो जल्दी टूटने लग जाते हैं। हमने फटाफट से, क्योंकि बाल हमने सर धोया तो हमारे बाल वैसे ही फ्रीजी हो चुके हैं, वो ऑलरेडी आपस में उलझ चुके हैं, फिर हमने कॉम्ब कर लिया डायरेक्ट गीले बालों में, जिससे क्या होता है और बाल टूट जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, सारी फीमेल, जब भी आप हेयर कॉम्ब करें तो गीले बालों में ना करें। अब जैसे अगला पॉइंट यही है कि उनको सुखाकर हमें बाल को सुखाने हैं बाल, फिर हमें कॉम्ब करना है। और है डोंट कंडीशन योर रूट कॉज, यानी हमें जो भी कंडीशनर जब हम शैम्पू के बाद लगाते हैं तो उसको रूट कॉज में हमें नहीं लगाना है। और कोई भी शैम्पू जब यूज कर रहे हो आप तो उसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि शैम्पू के अंदर ऑलरेडी केमिकल होता है, चाहे कोई भी कह रहा है कि नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। तो आपने क्या करना है, मैं कैसे करती हूँ, जब मुझे हेड वॉश करना है तो मैंने एक छोटे से मग में शैम्पू को डाला, उसको पानी डाल के डाइल्यूट कर लिया, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में होगा, फिर मैंने वो अपनी रूट कॉज में लगाया, जिससे क्या हुआ, 50% पानी 50% शैम्पू, तो जिससे क्या होगा, मेरा रूट डैमेज नहीं होगा, मेरे बाल भी कंडीशन हो जाएंगे आराम से। और जो कंडीशनर हम लगाते हैं वो हमें साइड स्कैल्प पे लगाना है, रूट पे नहीं लगाना है। और अगला मेरा पॉइंट है कि हमें अपने बाल हमेशा ठंडे पानी से धोने चाहिए, गर्म पानी से अपने बालों को नहीं धोना है। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बहुत ज्यादा बर्फ क्यों ना गिर रही हो, मैं जरूर रिकमेंड करूंगी हमें अपने जो बाल हैं वो गर्म पानी से नहीं धोने हैं, ठंडे पानी से ही धोने हैं। और फोर्थ, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें हर 6 to 8 वीक्स अपने बाल को ट्रिम कराना चाहिए। जो मेल हैं वो जल्दी करा सकते हैं, लेकिन जो फीमेल है उनको जो रूट कॉज होती है हमारी नीचे, उनको जरूर इतना कट करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि बाल तो हमारे ऊपर यहाँ से रूट से ग्रो होते हैं, लेकिन अगर हमारे 2 हेयर्स जो हो जाते हैं, 2 मुँहे बाल जिन्हें बोलते हैं, वो हमारी ना रूट वाली ग्रोथ को भी रोक देते हैं और नीचे से हमारे बाल और डैमेज हो जाते हैं। तो हमें जरूर अपने बालों को ट्रिम करना है, डेली बेसिस पे तो नहीं मैं बोलूंगी, 6 to 8 वीक में कोई भी फीमेल जिसको अपने बालों की और अच्छी केयर करनी है तो वो जरूर अपने बालों को ट्रिम करें। अब मैं बात करूंगी कि हमें ऐसा क्या खाना चाहिए, या फिर जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं उनको ऐसे क्या चीजें लेनी चाहिए डेली बेसिस पे, जिससे वो अपने बालों की केयर कर सकती है।
तो जैसे ये कुछ मैंने 3 चीजें डाली हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 चीज मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज बायोटिन। अब बायोटिन क्या होता है? हमारी बॉडी में क्रेटिन से बनते हैं हमारे बाल। क्रेटिनिन कॉल प्रोटीन इज कॉल्ड बायोटिन। ये साइंस की फॉर्म में इसको कहा जाता है कि हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़कर क्रेटिन बनाती है, उसके बाद फिर हमारी बॉडी बायोटिन से ग्रोथ हमारे बालों में होती है। तो बायोटिन जरूर यूज करें। बायोटिन की अगर मैं बात करूँ, ये वेरी वेरी बहुत अच्छा जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि मैं खुद डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। मेरे बाल बहुत लॉन्ग है, मेरे बाल बहुत बाउंसी हैं और करली हेयर्स है मेरे, तो मेरे को उनको मेंटेन करने में बहुत उसी टाइम लगता है। तो मैं डेली बेसिस पे जरूर रिकमेंड करूंगी कोई भी फीमेल बायोटिन जरूर ले, क्योंकि एक फीमेल को हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है। उल्टा कर रहे हो आंटी, प्रोटीन खाएगी, उल्टा कर रहे हो आप, में ग्रोथ नहीं मिल सकती उल्टा जितनी बैठो। मेल को मिल सकती है। तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगी कि कोई भी फीमेल अगर अपने बाल को, जिसके बाल झड़ रहे हैं या फिर टूटने लग रहे हैं या फिर उनकी अब बैठो या बाल पतले हैं, बैठो, मैं करवाता हूँ ना, बैठो तो सही। अगला मैं आप बैठो तो सही। जैसे इसमें आप पर्सनलाइज प्रोटीन यूज करें जो हमारा वेस्टीज का पर्सनलाइज प्रोटीन है, पीछे टेक लो, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एडिशनल फॉर्म में हमारी हेयर को ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। और जिनको स्पेसिफिक वैसे उनका प्रोटीन लेवल बहुत प्रॉपर है और उनको खाली हेयर ग्रोथ पे काम करना है, तो आप एक कप पानी के अंदर 1 स्कूप प्रोटीन डाल के उसको चम्मच से मिला के, स्पून से मिला के आप उसको डायरेक्ट भी पी सकते हो डेली बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि आपको किसी को शेक बनाकर पीना है या फिर आपको अलग से कुछ करना है। अगर आपको प्रोटीन की मात्रा पूरी करनी है, तो अगर हेयर ग्रोथ के लिए करनी है, तो वाटर के अंदर इसको मिक्स डाइल्यूट करके इज वेरी गुड ऑप्शन हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। और थर्ड इज हेयर स्किन नेल कैप्सूल। अब जैसे कि जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, उसके बाल भी होते हैं, स्किन भी होती है। अब हमने थोड़ी ना उस बेबी को शैम्पू दिया या ऐसे कोई प्रोडक्ट दिए जिससे उसके बाल ऑलरेडी प्रोटीन से बढ़ जाते हैं एक बेबी के, जब एक बेबी कोई होता है बॉर्न। तो हमारे पास एक एडिशनल प्रोडक्ट है जिसका नाम है हेयर स्किन नेल। हेयर नेल स्किन कैप्सूल का क्या काम होता है? क्योंकि हमारे बाल भी प्रोटीन से बनते हैं, हमारे नेल्स भी प्रोटीन से बनते हैं, हमारी स्किन भी प्रोटीन से बनी है। तो ये हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा पूरी है फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो उसकी हेयर स्किन जो कैप्सूल है वो आपको हेल्प करेगा आपकी स्किन को, आपके नेल्स को मेंटेन करने में। और जैसे यहाँ पे नेल्स की मैं बात करूँ तो जब भी कोई फीमेल अगर उसको अपने हेयर की अच्छी ग्रोथ चाहिए और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ना अपने नेल्स को बिल्कुल लॉन्ग ना रखें। जैसे मेरे नेल्स बिल्कुल लॉन्ग नहीं रहते कभी भी, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब हमने बार बार नेल्स को देखते हैं तो उसको लगता है कि सारा प्रोटीन ना इनको नेल्स को दे देता हूँ मैं, क्योंकि नेल्स पे तो प्रोटीन से ही बने हैं ना। तो हमारी जो पूरी बॉडी का जो प्रोटीन है वो नेल्स को मिल जाता है। ये हमारी बॉडी में इनबिल्ड होता है। जैसे होता है ना जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं वही चीज होने लग जाती है, तो ऐसे ही इस केस में है। तो ज्यादा जो भी फीमेल है वो अपने नेल्स पे अलग से नेल्स लगा सकते हैं, लेकिन उनको डेली अपने नेल्स को बड़ा नहीं रखना है, ना ही पैर के ना ही हाथ के। अगर आपको लॉन्ग हेयर चाहिए और अच्छे हेयर चाहिए तो पहली चीज नेल कट। आपको बिल्कुल भी नेल्स बड़े नहीं रखने हैं, ये मैं आपको शेयर करूंगी। और आप जरूर एक वेस्टीज का हेयर ऑयल आता है हमारे पास, मैं डेली बेसिस पे वो लगाती हूँ। उसके अंदर आर्गन ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत हेल्प करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है फीमेल की, वो बाहर तो जाती है हेयर ऑयल लगाकर, लेकिन बाहर की गंदगी चिपक जाती है। लेकिन हमारे हेयर ऑयल में ऐसा नहीं है। अगर आप उसको डेली बेसिस पे लगा रहे हो ना, आपको पता ही लगेगा मैंने बालों में ऑयल लगाया हुआ है। तो ये थैंक यू सो मच सर, यही था मेरी तरफ से आज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत